हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। मैं कंप्लीट वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास स्टार्ट करने वाला हूं और इस कोर्स में हम HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery एंड PHP कवर करेंगे। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, बजरंगी टेक में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप सभी को टेबल के बारे में पढ़ाया था, तो मैं अपने टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं और मैं स्टूडेंट टेबल को यहाँ से रिमूव कर देता हूं। ओके, तो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं। ओके, तो फॉर्म का यूज हम यूजर के डिटेल को नोट करने के लिए करते हैं, जैसे यूज़र का नेम हो गया, यूज़र का मोबाइल नंबर हो गया, यूज़र का पासवर्ड हो गया, यूज़र का ईमेल आईडी हो गया, यूज़र फादर नेम हो गया, यूज़र मदर नेम एंड ETC। हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का हेडिंग यूज कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, हमें HTML में यूजर से डिटेल इनपुट करवाना है, जैसे यूजर का नेम हो गया, यूजर का मोबाइल नंबर हो गया, यूजर के फादर का नेम हो गया, यूजर के मदर का नेम हो गया, ETC। तो हमें HTML में यूजर से इनपुट करवाने के लिए इनपुट टैग का यूज करते हैं। ओके, तो इनपुट में हमें सबसे पहले टाइप मेंशन करना होता है कि जो हम यूजर से इनपुट करवा रहे हैं वो किस टाइप का होगा। तो जो बेसिकली जो यूजर का नेम होता है वो टेक्स्ट टाइप का होता है, तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल देता हूँ। ओके, और नेम आपको ये डिफाइन करता है कि आपको यहाँ इनपुट टैग में नेम को डालना है, देन प्लेस होल्डर। इनपुट में प्लेस होल्डर का क्या काम होता है, तो बेसिकली प्लेस होल्डर आपको हिंट प्रोवाइड करता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंटर एवर नेम। ओके, सॉरी, मैं यहाँ पे एक लेबल यूज कर लेता हूँ जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे मैं यूजर नेम लिख रहा हूँ। ओके, और मैं आप सभी को बता दूं कि जो इनपुट टैग होता है वो इनलाइन टैग होता है। देन हम एक लेबल और यूज कर लेते हैं, इसमें कर देता हूँ यूजर का मोबाइल नंबर। ओके, अब मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप नंबर डालना होगा। क्यों नंबर इसलिए डालना होगा क्योंकि हम मोबाइल नंबर इंटर करवा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ। नंबर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप इसमें टेक्स्ट नहीं डाल सकते हैं। ओके, देन प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूँ आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, तो मैं डाल देता हूँ इंटर एवर मोबाइल नंबर। ओके, देन मैं एक लेबल का और यूज कर लेता हूँ, सॉरी, तो मैं लेबल, तो मैं यहाँ पे एक लेबल और यूज कर लेता हूँ, सॉरी, तो मैं यहाँ पे यूजर के फादर का नेम डिफाइन कर देता हूँ। मैं डाल देता हूँ फादर नेम। ओके, इनपुट। ओके, तो इनपुट टाइप यहाँ भी टेक्स्ट होगा क्योंकि जो बेसिकली फादर का नेम होता है वो भी टेक्स्ट टाइप का होता है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेक्स्ट। ओके, देन डाल देता हूँ प्लेस होल्डर और मैं इसमें लिख देता हूँ इंटर एवर फादर नेम। ओके, देन मैं यूजर के मदर का नाम ले लेता हूँ। देन मैं यूजर के मदर का नाम यहाँ पे लेता हूँ, तो मैं डाल देता हूँ मदर नेम। ओके,
मैं यहाँ भी इनपुट टाइप टेक्स्ट डाल देता हूँ। ओके, देन प्लेस होल्डर मैं डाल देता हूँ इंटर रिवर मदर नेम। ओके, देन मैं एक जेंडर यूज कर लेता हूँ। तो जेंडर यूज करने से पहले हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट कर लेता हूँ। ड्रॉप डाउन क्यों? ड्रॉप डाउन हम इसलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि अगर यूजर फीमेल सेलेक्ट करता है तो फीमेल हो जाए, या मेल सेलेक्ट करता है तो मेल सेलेक्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट टैग का यूज कर लेता हूँ। सेलेक्ट टैग का यूज होता है, हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए सेलेक्ट टैग का यूज करते हैं। तो हम सबसे पहले इसके अंदर हमें ऑप्शन बनाना है। तो मैं यहाँ पे पहले डाल देता हूँ मेल। ओके, देन डाल देता हूँ फीमेल। ओके, और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पे एक लेबल डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, और इसमें मैं डाल देता हूँ जेंडर। ओके, और मैं अपने पेज को राइट क्लिक करके अपने ब्राउज़र पे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ओके, तो जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि जो इनपुट टैग होता है वो इनलाइन टैग होता है। तो हम चलते हैं अपने जो फॉर्म के बीच में BR का यूज कर लेते हैं। BR का क्यों? मैंने आप सभी को बताया था कि BR का यूज करते हैं लाइन को ब्रेक करने के लिए। ओके, तो मैं यहाँ पे BR टैग का यूज कर लेता हूँ इनपुट के एंड में। ओके, और मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सभी इनपुट के एंड में इसको पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल V। ओके, और मैं पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक BR और यूज कर लेता हूँ क्योंकि ये फॉर्म मेरा जो है इनपुट है एकदम सेटअप हुआ रहा है। तो मैं यहाँ पे सभी इनपुट के एंड में एक BR और यूज कर लेता हूँ। ओके, सॉरी, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से कॉपी किया था। ओके, और मैं पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं बेसिकली आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद में एक ऑप्शन आता है सबमिट। तो मैंने अभी सबमिट बटन क्रिएट नहीं किया है, तो हम सबसे पहले चलते हैं एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो बटन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है इनपुट टाइप बटन, एक और तो हम सबसे पहले यहाँ पे बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके, तो मुझे बटन क्रिएट करना है, फॉर्म को सबमिट करना है। तो मैं यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट यूज कर लेता हूँ। ओके, और मैं पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रिलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे BR का यूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैं अपने पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रिलोड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि जो प्लेस होल्डर होता है वो यूजर को हिंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो इनपुट टैग के अंदर आपको दिख रहा है कि एंटर योर नेम, तो ये बेसिकली प्लेस होल्डर का यही काम होता है। तो मैं यहाँ पे ये पूछ रहा है एंटर योर नेम, मतलब ये आपका नाम। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल देता हूँ राम, देन मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे पूछ रहा है यूजर के फादर का नेम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ श्याम। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है एंटर योर मदर नेम, मतलब यहाँ पे यूजर के मदर का नेम डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ रामा। ओके, अब मुझे यहाँ पे यूजर के जेंडर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मैंने बताया था कि उन्हें ऑप्शन दिया है, एक तो होता है मेल या फीमेल। तो मैं यहाँ पे मेल कर देता हूँ, देन फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। तो मैंने फॉर्म क्रिएट कर लिया है। तो हम चलते हैं अपने फॉर्म पे CSS भी यूज करके देख लेते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले
इस फॉर्म को एक डिव के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो डिव ओपन एंड फॉर्म के एंड में मैं डिव को क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले डिव की एक आईडी डिफाइन कर देता हूँ, डाल देता हूँ डिव 1। ओके, तो मैं सबसे पहले चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनलाइन CSS यूज कर लेता हूँ। तो मैंने आप सभी को बताया था जो इनलाइन CSS लिखते हैं वो हेड इनलाइन CSS जो हम लिखते हैं वो हेड सेक्शन के, हम इनलाइन CSS जो लिखते हैं वो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज कर जो हम इनलाइन CSS यूज करते हैं वो हम हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल ओपन, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो इनलाइन CSS होता है वो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टाइल ओपन एंड स्टाइल क्लोज, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे आईडी यूज किया हूँ। तो आईडी को डिफाइन करने के लिए मैंने आप सभी को बताया था हैश का यूज करते हैं। देन मैं यहाँ पे देन सेलेक्टर का नेम डाल देता हूँ div 1। ओके, तो मैं सबसे पहले इसकी विड्थ डाल देता हूँ 100%। ओके, देन डाल देता हूँ हाइट कर देता हूँ मैं 900 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ पिंक। ओके, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि परसेंट एंड पिक्सल में क्या डिफरेंट है। तो जो परसेंट होता है वो ब्राउज़र अपने अकॉर्डिंग उसकी विड्थ को मेंटेन करता है, एंड पिक्सल जो होता है वो यूजर डिपेंडेंट होता है, वो उसको यूजर डिसाइड करता है कि कितने पिक्सल ज़रूरत है। तो आपको जितने पिक्सल ज़रूरत है उतनी पिक्सल आप वैल्यू फिक्स कर सकते हैं। ओके, तो मैं इस पेज को सेव कर लेता हूँ और पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैंने अपने फॉर्म पे बैकग्राउंड अप्लाई कर दिया है। तो हम सबसे पहले चलते हैं अपने जो इनपुट टैग है उस पर CSS अप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले INP1 को कॉल कर लेता हूँ। ओके, तो मैं सबसे पहले इसकी विड्थ को कर देता हूँ 400 पिक्सल। ओके, देन मैं हाइट को कर देता हूँ 35 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, देन पेज को सेव कर लेता हूँ और पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसको 35 की जगह पे मैं इसको 30 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो मैं इस CSS को कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसको 4 बार पेस्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोल V। ओके, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ INP2 और यहाँ पे INP3 और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ INP4 देन INP5। ओके, पेज को सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे फॉर्म को मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे मार्जिन यूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने आप सभी को बताया था कि जो मैंने आप सभी को इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जो मार्जिन टैग होता है, ओके, मार्जिन का यूज हम करते हैं एक्सटर्नल स्पेस के लिए। अगर मुझे एक्सटर्नल स्पेस चाहिए, जैसे कि मुझे चाहिए यहाँ पे जो यूजर नेम एंड इनपुट के बीच में मुझे स्पेस की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट यूज कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने आप सभी को पैडिंग भी बताया था कि जो आपको इंटरनल स्पेसिंग की ज़रूरत है, मतलब अंदर अगर फॉर्म के अंदर स्पेसिंग की ज़रूरत है तो उसके लिए हम पैडिंग टैग का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे मार्जिन का यूज कर लेता हूँ। तो मैं सबसे पहले मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ 7%। ओके, पेज को सेव करता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7 की जगह पे 5 कर देता हूँ। ओके, और मैं
यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट को कॉपी कर लेता हूँ और मैं सभी इनपुट के अंदर INP के अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। ओके, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। ओके, कंट्रोल V, अभी भी कर देता हूँ 3। ओके, यहाँ पे कर देता हूँ 4। ओके, पेज को सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे ओके तो मैं इसको कर देता हूँ 3 की जगह पे 2 कर देता हूँ। ओके, और मैं अपने फादर नेम को भी ओके, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ INP 3 के अंदर मैं इसको कर देता हूँ 4। ओके, पेज को ओपन करता हूँ, पेज को रीलोड कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पे इसकी परसेंट को कम कर देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3। ओके ओके, तो मैं अपने फॉर्म को सेंटर में कर देता हूँ। मैंने आप सभी को बताया था सेंटर में करने के लिए सेंटर टैग का यूज करते हैं, तो मैं अपने फॉर्म को सेंटर टैग के अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो मैं इसको यहाँ पे सेंटर यूज कर लेता हूँ, तो मैं इस सेंटर को यहाँ से कट कर लेता हूँ और मैं डिव के एंड में सेंटर को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पेज को सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन कर लेता हूँ, देन पेज को रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो फॉर्म है सेंटर में हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम राम डाल देता हूँ, देन मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ओके, देन फादर नेम श्याम डाल देता हूँ, मदर नेम रामा डाल देता हूँ, जेंडर मेल। ओके, बाद में ओके देन सबमिट कर देता हूँ। ओके, तो मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो ओके, देन मैं फिर सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो भी मेरा फॉर्म सबमिट हो जाता है। ऐसा क्यों? तो हम चाहते हैं कि मेरा फॉर्म जब तक फिल ना हो उससे पहले फॉर्म सबमिट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम HTML में एक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं जिसका नाम है रिक्वायर्ड। ओके, तो रिक्वायर्ड का क्या काम होता है? तो रिक्वायर्ड का काम ये होता है कि जब तक आप फॉर्म को फिल नहीं कर लेंगे तब तक वो आपको रिक्वायर्ड सबमिट नहीं करने देगा। ओके, तो मैं इसको सभी इनपुट टैग के अंदर इसको कॉल कर लेता हूँ, कंट्रोल V। सॉरी, मैंने कॉपी नहीं हुआ तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C एंड इसको कंट्रोल V। ओके, कंट्रोल V ओके एंड कंट्रोल V। ओके, पेज को सेव कर लेता हूँ, पेज को ओपन करता हूँ, देन पेज को रीलोड कर देता हूँ। ओके, तो अब यदि हम सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ये बता रहा पहले फील्ड को फिल करिए देन सबमिट करिए। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ राम, फिर मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो बता रहा है प्लीज़ पहले आप मोबाइल नंबर को यहाँ पे फिल करिए। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर डालता हूँ। ओके, मिलता हूँ राम, देन मैं यहाँ पे जनरल और मैं यहाँ पे ओके मैं फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। तो ये है नंबर है ना कि अब मैं यहाँ पे डैश यूज कर लिया था इसलिए प्रॉब्लम था, तो हम हैंड कर दिया। ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया है। ओके, तो मैं यहाँ पे राम डाल देता हूँ, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। ओके, देन फादर नेम श्याम डाल देता हूँ एंड मदर नेम डाल देता हूँ रामा, देन मैं जेंडर डाल देता हूँ मेल और मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो फॉर्म मेरा सबमिट हो जा रहा है। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।